कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे। उसने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें पुलिस की पनाह में जाने के लिए कहा है। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से भागने की। छोड़ दो, नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो से, हमारा बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ, मुझे पता तुम्हारे साथ करना है। छोड़ो मुझे, मेरा बच्चा। असद ने उसे कैद करके रखा हुआ है, वो उसे टॉर्चर न कर। आप प्लीज असद की हवेली पर रेड मार के इरम को वहाँ से ले आएं। हम 1-2 दिन वेट करते हैं, अगर वो नहीं आई तो फिर हम कोई ना कोई स्टेप जरूर उठा लेंगे। आज रात मैं तुम्हें यहाँ से भगाने वाली हूँ। तुम मुझे भगाओगी तो क्या तुम मुझे भगाकर जिंदा रह पाओगी? तुम इसे यहाँ कैसे लेकर आई? ये सारे सवालात करने का वक्त नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलना है अभी। चलो। लेकिन बाहर तो असद के कारिंदे होंगे, मैं उनसे बचकर कैसे जाऊंगी? वो सारे के सारे इस वक्त शराब के नशे में धुत होंगे, तुम्हें देखकर भी कोई नहीं देखेगा। जाओ। मुझे समझ नहीं आता, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? मैं गाने वाले के घर पैदा हुई, सारी जिंदगी गुनाह किए मैंने, आज पहली बार कोई सवाब का काम कर रही हूँ। मेरे सवाब को एहसान का नाम देकर जाया मत करो। जाओ। एक्सक्यूज मी, आप मुझे बता सकते हैं कि एसपी फराज कहाँ होते हैं? आप कौन? आपका एसपी फराज से क्या काम है? आप मुझे बस बता दें वो कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो इस टाइम दफ्तर में नहीं, घर में होते हैं। अच्छा, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें कि इरम उनसे मिलने आई हैं।
अरे आप रात के इस वक्त? मैं इरम। आप असद के घर से भाग कर आ रही हैं? जी, मैं वहीं से भाग के आ रही हूँ। ठीक है, आप बैठे, मैं साहब को इन्फॉर्म करती हूँ। संभल कर, दवाई बच्ची में देता हूँ। तुम बाहर जाओ और मेन गेट पर मजीद नफरी लगाओ और फौरन अंदर आओ, तुम्हारी जरूरत है। आओ इरम। इरम, इरम, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा घर है और तुम यहां सेफ हो। चलो शाबाश, अंदर आ जाओ, तुम थक गई होगी। आओ। मोमल, सच बताओ, कहाँ चलेगी इससे पहले कि मैं आप से बाहर हो जाऊं? सही अल्लाह की कसम साईं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानती। कैसे नहीं जानती? उसकी बच्ची तुम्हारे पास थी, वो कमरे में बंद थी। कैसे निकल गई वो तुम्हारे सामने से? क्या फरिश्तों ने मदद की उसकी? सही मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं जब सुबह जागी तो बच्ची मेरे कमरे में नहीं थी। सही में जब बाहर निकली तो इरम बीबी के कमरे का दरवाजा भी खुला था। मैंने तो आके आपको खुद खबर दी है। मोमल, हकीकत बता दो, वरना असद से पहले मैं तुझे मार मार के तेरा हशर कर दूंगी। नहीं अम्मी, मैं इसे मारूंगा नहीं। नमक हरामी की इसने हमारे साथ। मैं इसे कैद खाने में बंद करूंगा। और वहां पे कीड़े मकोड़े चूहे जब तक इसे नोच नहीं लेंगे तब तक सच इसके हल तक नहीं आएगा। साईं, मौला अली की कसम, मैंने उनको नहीं भगाया। साईं, पीर मुर्शिद की कसम, मैं बेकसूर हूँ। साईं, भला ऐसा करके क्या मुझे अपनी मौत को दावत देनी थी? साईं, आप मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे। मैं आपकी नमक हरामी नहीं कर सकती। असद, अगर वो कसम खा रही है तो उसने नहीं भगाया होगा। उसे छोड़ दो ना प्लीज। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? इसका मतलब तुमने उससे भगाया यहाँ से? हाँ, वो इसकी सौकन है ना, तो अपना रास्ता साफ करने के लिए इसी ने भगाया होगा उसे। बेटा, तुम सच पहचाने हो, सच। मैं क्यों? नहीं अम्मी, ये उसकी सौकन जरूर है लेकिन मेरी दुश्मन नहीं। पहले मैं इरम को सुराग लगाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कि इस घर में गद्दार कौन है। कोई बाहर वाला या फिर कोई अपना। कॉफी।
खुद बनाई है, मेरे को कैसी बना ही नहीं सकता। अकेले रहकर मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब तुम ये कॉफी पियो, तुम्हारा डिप्रेशन ऐसे जाएगा। मैं जिस तारीकी से निकल कर आ रही हूँ वहाँ का डिप्रेशन इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। आई नो, तुम्हें अभी इस ट्रॉमा से निकलने में कुछ वक्त लगेगा। खैर, तुम कॉफी पी लो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के यहाँ ड्रॉप कर दूँ। फिलहाल मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे असद से आज़ादी चाहिए। इरम, तुम आज़ाद हो चुकी हो। तुम उसके घर में नहीं, यहाँ। नहीं फराज, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। मुझे असद से खुला चाहिए, इसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। मैं असद का नाम अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मजहबी तौर पर भी नहीं और कानूनी तौर पर भी नहीं। हेलो। मिस्टर तनवीर, दूसरों की जिंदगियां तबाह करके आप इस तरह अपने घर में आराम से बैठकर टीवी कैसे देख सकते हैं? आप कौन है और इस तरह मेरे घर में कैसे आई हैं? मैंने सोचा जरा देखो तो, जो शख्स मेरे डैड की कंपनी में एक पालतू रहा है वो है कैसा। ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रही हैं? और आपने अभी तक नहीं बताया कि आप कौन हैं? मैं इदरीस की बेटी ज़ारा हूं। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन जिस दिन कोर्ट में आप मेरे डैड के खिलाफ गवाही दे रहे थे मैं वहां मौजूद थी। कितने पैसे मिले आपको झूठी गवाही देने के? कितनी जायदाद बना ली आपने उन पैसों से? Shut up! You shut up! मैंने सुना है हराम खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता। आपका भर गया? Mind your language! मुझे लैंग्वेज सिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा है जो शख्स क्राइसिस में आकर जेल चला जाता है उसके बीवी बच्चों पर क्या गुजरती है? किस तरह वो लोग मर मर के जीते हैं? नहीं, तुम्हें अंदाजा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी कोई फैमिली है ही नहीं। तुम औरत होने का नाजायज फायदा उठा रही हो। मेरी बात सुनो चुप करके। मुझे उम्मीद तो नहीं, लेकिन सिर्फ ये बताने आई हूं कि मेरे डैड का केस रीओपन हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत भी ज़मीर जिंदा हो ना तो आकर सच बोल देना, वरना पहले की तरह झूठ बोलकर पैसे लेकर घर में बैठकर टीवी देखना। अच्छा, तो ये है असल रूप तुम्हारा। अब पता चला मुझे मैं इतनी सारी बीमारियों में कैसे मुब्तला हो गई हूँ। ये कैंसर कैसे हो गया मुझे? सायरा, हाथ नहीं लगाना मुझे, मेरे करीब भी मत आना। अब पता चला मुझे तुम्हारे गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है। सायरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की झूठ बोल कर गई है। उस बदजात बेहया की ऐसी हिम्मत! और वो एसपी फराज, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे क्या बात है, मुझे तो बताओ कुछ ना। आपकी बहू
आपकी बहू घर से सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। क्या? पुलिस स्टेशन? जी हाँ, और वो भी आधी रात को। हमारी घर की औरतें कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाती, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि उस पर मेरी बीवी होने का ठप्पा लगा हुआ है। और वो एसपी फराज, उसके घर में पनाह ली हुई उसने। मैंने एमपीएस साहब को फोन किया है और पार्टी के वर्करों को भी उसके पीछे लगा दिया है। बहुत देर तक मुझसे बच नहीं पाएगा वो, नहीं बचेगा वो। थोड़ी नफरी और पहुंचा दो। हाँ, यहाँ पर और मौजूद हैं, काफ़ी लोग हैं। चलो, बस मुझे बताते रहो, इत्तला देते रहो। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हुई हो? ये बाहर शोर कैसा है? कुछ नहीं, असद के हथकंडे हैं। उसे खुद तो कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए सीधे साधे इन मासूम गांव वालों को इस्तेमाल कर रहा है। फराज, अगर ये लोग अंदर आ गए तो? कोई अंदर नहीं आएगा, बाहर पुलिस की पूरी नफरी खड़ी है। तुम सही कह रहे थे, मुझे घर चले जाना चाहिए था। मैंने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की है। अपने आप को तो खतरे में डाला ही है और साथ साथ तुम्हें भी। तुमने कोई गलती नहीं की है, ठीक है? आज तुम्हारा बयान असद के खिलाफ भी दर्ज हो चुका है। ये लोग नारे लगाएंगे और फिर वापस घर चले जाएंगे। कल मैं खुद असद के खिलाफ तुम्हारी खुला की दरख्वास्त जमा करा दूंगा। तुम प्लीज बच्चे को लेके अंदर जाओ। हाँ, चलो ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे प्लीज़ बेड नंबर 27 का अब तक का बिल बताएंगी? मुझे पे करना है। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। पिंकी नाम है पेशेंट का। मैम, इस पेशेंट का तो पूरा बिल पे हो चुका है। पे हो चुका है? नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, दोबारा चेक करें। मैम, मैं आपको बता रही हूँ कि इस पेशेंट की पिछले हफ्ते से लेकर अब तक की तमाम पेमेंट हो चुकी है। किसने पे किया? कोई साहब थे, उन्होंने पहले पेशेंट का नाम पूछा और फिर पूरा बिल पे कर दिया और अपना नंबर भी दिया है ताकि बिल बढ़ जाए तो फिर हम सिर्फ उनसे कांटेक्ट करें। आप मुझे प्लीज हॉस्पिटल के फोन से वो नंबर मिला के देंगे? यस प्लीज, एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, कौन है भाई, बोलो। थैंक यू। बात हो गई मैम आपकी? जी, इन्होंने जितना बिल पे किया है आप मुझे उसका प्रिंट आउट निकाल दें। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वेट प्लीज। कहाँ जा रहे हो मिस्टर समी? इतनी जल्दी भी क्या है? ये तुम किन हरकतों पे उतर आए?
क्या सोचकर हर वक्त मुझे फॉलो करते हो? और क्या सोचकर तुमने पिंकी का बिल पे किया? ये सोचकर कि तुम और तुम्हारे डैड एहसान करके बच जाओगे। तो ये तुम दोनों बाप बेटे की गलतफहमी है। मेरे डैड का केस रीओपन हो चुका है। अब बहुत जल्द तुम और तुम्हारे डैड वहां होगे जहां पिछले 10 महीनों से मेरे डैड हैं। ज़ारा तुम गलत समझ रही हो। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। मैं अपने किए पर वाकई शर्मिंदा हूं। तुम्हारे पैसे वैसे तो ये भी मेरे डैड से लूटे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे डैड तो 2 टके के भी मोहताज हैं। लोग अपनी औलाद को सच्चाई और ईमानदारी की तरबियत देते हैं, उन्हें सुधारते हैं, जबकि आपने मुझे जिंदगी भर लालच, बेईमानी और दूसरों को कुचलकर धोखा देने की तरबियत दी है। आपने बचपन से लेकर अब तक मेरे ज़मीर को सुलाने की कोशिश की है, और आज जब मेरा ज़मीर जाग रहा है तो उस पर इतने सारे बोझ हैं कि जिनमें मैं दिन ब दिन धंसता चला जा रहा हूं। डैड, ये दौलत, ये आसाइशें भी मुझे इस बोझ से निकाल नहीं पा रहे, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने मुझे जिंदगी को गलत रुख से दिखाया है। डैड, आपने बाप होने का फर्ज कभी नहीं पूरा किया, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या हो गया इसे? भी मेहरा और होश एक हो बैठा है। पागल हो गया, पागल हो गई। सर, आई एम सॉरी। सॉरी मेरी जान। सारा, मुझसे बात तो करो, प्लीज जवाब दो ना। सॉरी बोला ना यार, प्लीज मुझसे बात तो करो। सायरा, 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 सायरा प्लीज, सायरा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सायरा, सायरा मुझसे बात करो। सायरा, सायरा, सायरा मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। सायरा, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। तुम मुझे माफ किए बगैर नहीं जा सकती। सायरा, नहीं जा सकती। सायरा, सारा मैं तुमसे जिंदगी भर मोहब्बत करता रहा, और आज तुम्हारा कातिल खुद ही बन गया। सारा, मैं खुद को कैसे माफ करूंगा? सारा,
साईं, ये सांवल ने दी है, कहता है अदालत से आपके नाम आया। उस बदजात की हिम्मत। क्या है ये? अदालत से नोटिस आया है, खुला की दरख्वास्त की है उसने, तलाक मांगी है। तलाक? नहीं, तलाक नहीं देना उसे। तो तुमने तलाक दी ना, तो सारी जमीनें जायदाद सब तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। जब तक वो तुम्हारी बीवी रहेगी ना, उसका बाप तुम्हें माफ भी कर सकता है, तुम्हारे जमीनों का केस भी वापस ले सकता है। बेटा तलाक नहीं देना उसे, तलाक बिल्कुल नहीं देना उसे। हेलो, एसपी फराज, असद बात कर रहा हूँ। जी एसएस साहब, कैसे याद किया आपने? मैं इरम से बात करना चाहता हूँ। क्या बात करनी है आपको इरम से? ये बात मैं इरम से ही करूंगा, फोन दो उसे। फोन का स्पीकर ऑन है, आपको जो बोलना है आप बोलिए, इरम आपको सुन रही है। स्पीकर फोन ऑफ करो एसपी, ये हम मियां बीवी का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। बीच में तो मैं आ चुका हूँ, कानून को आप मियां बीवी खुद बीच में लेके आए हैं। इरम, घर लौटा, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की और अपनी बच्ची को भी नजरअंदाज किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूं। इरम, तुम सुन रही हो ना मुझे? सुन रही है वो आपको? इरम, ये तुम्हारा घर है, ये मेरी बेटी का घर है, और ये घर तुम दोनों के बगैर बहुत सूना है। प्लीज लौटा। इरम, मुझे एहसास हो चुका है कि तुम ठीक थी और मैं गलती पर था। घर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये एक मर्द की जुबान है, और हम जब जुबान देते हैं तो उसकी लाज भी रखते हैं। मर्द की जबान मर्द देते हैं, तुम जैसे हिजड़े नहीं। जिस जानवर की तुम जिंदगी भर तेड़ी रही हो, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। अब तुमसे सामना कोर्ट में ही होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा इरम। मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा, तुम्हारी बेटी तक छीन लूंगा तुमसे, समझी तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि आराम से प्यार से बात करना, और तुम अपनी औकात में आ गए। आपकी वजह से ही आराम से बात करा था उससे, वरना इसी को तो मैं मुंह तक नहीं लगाता। तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने अंदर के गुस्से को बाहर निकाल दिया। आई एम श्योर कि अब तुम रिलैक्स फील करोगे।
पिंकी ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब बताओ कौन कौन सा फ्रूट खाना है तुम्हें? माँ, अली भाई को बोले ना खुद भी आराम कर लिया करे, मेरी खिदमत करता रहता है और दूसरों को भी तो मौका देना। भाई अब अगर ये हमारी सुने तो हम इसे समझाएं ना। जब मैं ड्रग्स लेता था तो तुमने, ज़ारा ने, मॉम ने मेरी कितनी खिदमत करी थी। ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं जिंदगी भर भी आप लोगों की खिदमत करूँगा तब भी पूरा नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी मैम, कोई साहब बाहर आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? क्या नाम बताएं? नाम तो नहीं पूछा मैंने उनका, बट वो बाहर खड़े वेट कर रहे हैं आपका। अच्छा भेज दो उन्हें। ओके ठीक है। आप यहाँ? आपने सही कहा था कि जब कोई अपना प्यारा जुदा होता है ना तब पता चलता है। मैंने अपनी बीवी खो दी है, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं आज आप लोगों से माफी मांगने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। प्लीज लेकिन अब मैं इकबाल को नहीं छोड़ूंगा। उसके खिलाफ गवाही दूंगा अदालत में। जी वेरी गुड। तनवीर का इस केस में आना एक नया ट्विस्ट है। इसका कन्फेस करना केस के लिए प्लस पॉइंट। अब मजा आएगा केस लड़ने का। आई नो सर। डैड की बेल का क्या हुआ? एप्लीकेशन मैंने जमा करवा दी है, बस 1-2 रोज में बेल हो जाएगी। इंशाल्लाह। दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे सजना वे सजना सजना दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे, दे मुझे रंज आशनाई दे। कहाँ तक तेरी दुहाई दे। This is for you. थैंक्स।
इरम, कहाँ खो जाती हो तुम? कहीं नहीं, मैं यहीं मौजूद हूँ। तुम्हें याद है इरम, एक बार हम लोग कैंडल लाइट डिनर के लिए बाहर गए थे? हाँ, याद है। वो हमारा शायद लास्ट कैंडल लाइट डिनर था। शायद नहीं, वो हमारा लास्ट ही कैंडल लाइट डिनर था। लेकिन अब वो तुम नहीं कह सकती, क्योंकि आज हम लोग फिर एक कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फराज, उस वक्त से इस वक्त के बीच बहुत बड़ा फासला आ चुका है। बहुत कुछ बदल चुका है। कुछ नहीं बदला, वक्त फिर वहीं पर आकर रुक गया है। बीच का जो वो वक्त था, उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जाओ, जिससे तुम भी जाग चुकी हो और मैं भी। कल कोर्ट में तुम्हारे खुला की आखिरी समाअत है। इंशाल्लाह कल तुम असद से आजाद हो जाओगी। देखो, हम अपनी बातों में इतना मजे का खाना ही भूल गए। बहुत मजे की कबाब है। असद, मैं तुम्हें अभी भी कहती हूँ कि घर का भेदी तुम्हारी गाने वाली। ये मोमल से कितनी दफा पूछ चुकी हूँ मैं, वो हमारी नमकख्वार है, वो हमसे गद्दारी नहीं कर सकती। इरम को इसी ने भगाया, लेकिन तुम्हारे हवासों में तो ये बाजारी औरत ऐसी छाई हुई है कि उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं सुनते। अम्मी, मैं इस वक्त अदालत जा रहा हूँ। ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पे मुझे जवाब क्या देने, और आप मुझसे पता नहीं क्या बातें करी जा रही। इरम को तलाक नहीं देना, तुम उसको बच्चा ना देने की जिद करोगी तो वो खुला नहीं लेगी। बच्ची उसकी कमजोरी है, जो भी करना अपने असर सुख से कर, लेकिन उसको तलाक नहीं देना। जमीनों पे काम बंद है, लोग बातें कर रहे हैं, और इस तलाक से तुम्हारा तुमसे सब कुछ छिन जाएगा।